नमस्कार, मानस मिश्रा और इनोवेशन के खास प्रोग्राम राष्ट्र सर्वोपरि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देश को मुसलमान प्रधानमंत्री चाहिए, ये बहुत दिन से सवाल लोग और कुछ खास मीडिया का वर्ग इसको नरेट करने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि देश में एक बार इससे पहले भी पाकिस्तान बांग्लादेश का बंटवारा हो चुका है और बंटवारा जिन्ना जैसे लोगों ने किया था। लेकिन आज आपके सामने एक खबर जो ट्रेंड कर रही है कि देश का मुसलमान पीएम चाहिए, आपको दिखाने जा रहे हैं जिहादी खुलासा, जहां कैसे चल रहा था पूरा खेल, और वो खेल का आपके सामने सच दिखेगा कि आखिरकार मुसलमान प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनसंख्या से लेकर और सब कुछ बड़ा साजिश कैसे चल रही थी। इस बीच कई ऐसे पत्रकार हैं, राणा अयूब जैसे लोग, जो खुलकर कूद कर सामने आ चुके हैं, और उसके बाद आपको इस वीडियो में दिखेगा ये पूरा का पूरा खेल क्या चल रहा था मुस्लिम प्रधानमंत्री भारत को देने का। आपको इस वीडियो डिबेट में दिखेगा। अनुरोध करेंगे आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में मिलनी चाहिए, और आपकी जो प्रतिक्रिया के साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। हम लिए चलते हैं, डिबेट ओपन करेंगे और रंजीत से जानेंगे कि रंजीत आखिर जो खेल चल रहा था, आखिर जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं लाने दे रहा है वो ऐसी, क्यों आखिर कांग्रेस से करी थी। कांग्रेस ने पहले एक बार पाकिस्तान बांट रखा था, अब फिर से एक बंटवारा प्रधानमंत्री बनाकर करने का प्रयास कर रही थी। देखिए, सबसे बड़ा आपका जो सवाल है कि अगला पीएम मुसलमान हो सकता है, ये प्रश्न है देश सामने है। अगला पीएम मुसलमान हो सकता है तो हो सकता है साहब, पूरा देश का जितना विपक्ष है आज मुस्लिम वोटों का दीवाना है। मुस्लिम वोट के प्रति उनकी जो दीवानगी जग जाहिर है। वो अगर देश में कोई मुसलमान पकड़ा जाता है और इत्तेफाक से वो आतंकवादी निकल जाता है, तो हमारे यहाँ के जो कुछ मीडिया के लोग हैं, कुछ विपक्ष के लोग हैं, कहते हैं कि ये मुसलमान आतंकवादी नहीं था, खाली मुसलमान के नाम पर उसको टारगेट किया गया है, उसको खाली मुसलमान है इसलिए टारगेट किया जा रहा है। सरकार जो है मुसलमानों के साथ अभद्रता कर रही है, मतलब उस मुसलमान को इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। आतंकवादी इसलिए नहीं, आतंकवादी है इसलिए टारगेट किया जा रहा है। रंजीत हम लोग मुद्दों भटक रहे हैं। हमारा ये जानने का मतलब है क्योंकि ये कैसे कैप्चर करने का प्रयास था, मुसलमान प्रधानमंत्री बनाकर देश को कैप्चर करने का प्रयास है। मैं बढ़ूंगा विश्वेश की तरफ, इनके तरफ, लेकिन थोड़ा सा एक पॉइंट बताएगा आपको। पॉइंट ये है, किसी देश को कैप्चर कब किया सकता है, किसी देश पे कब आप काबू पा सकते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि उस देश की सत्ता को आप हासिल कर लो, उस देश को अपना प्रधानमंत्री दे दो। और अपना प्रधानमंत्री आप कब देंगे? अपना प्रधानमंत्री आप तब देंगे जब आपके पास संख्या बल होगा। और जब आपके पास संख्या बल कब होगा? जब आप जनसंख्या नियंत्रण कानून को नहीं पालन करेंगे। आप 2 के 15-20 बच्चे पैदा करेंगे, और ये जिहाद 1947 से चलता आ रहा है। आप आंकड़े देख लीजिए, आंकड़ों में ही पता चल जाएगा कि हिंदू आबादी और मुस्लिम आबादी कितनी तेजी से बढ़ी है। हिंदुओं ने हम दो हमारे दो को अपना लिया। आज तो हिंदू ये भी कर रहा कि हम दो हमारे एक, क्योंकि महंगाई बहुत है। लेकिन इनके क्या है, हम दो भी नहीं है, हम 5, 6, 7, 8, 10, 12, यानी हम 5, 6, 7, 8, 10, 12 शादियां करते हैं, और हमारे 5, 4, 6, 10, 12 के हमारे सैकड़ों ये प्लान साजिश चल रहा था, जिससे देश को मुसलमान प्रधानमंत्री मिल जाए, एक बार फिर से हम पाकिस्तान हिंदुस्तान को बना सके। विश्वेश कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ करता हूँ। सबसे पहली बात, ये जो मुहिम छेड़ी गई है प्रीतिश नंदी के द्वारा, सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है प्रीतिश नंदी है। प्रीतिश नंदी एक पत्रकार है जिसने एक बार, आपको याद होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी थी, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का फोटो चाइनीज स्टैचू के साथ दिखा दिया और कहा कि चाइनीज ऐसे फोटो बनाते हैं, तो चाइनीज के तर्ज पे ही फोटो बनाएंगे। जिसके बाद में फैक्ट चेक हुआ तो पता चला कि ये पत्रकार कहाँ से बने, इनको खुद नहीं पता होगा कि इन्होंने एक दूसरा मुद्दा फेक उठा दिया। उसके बाद ये वही प्रीतिश नंदा है जिन्होंने जय श्री राम पे बड़ी टिप्पणी की। इन्होंने साफ साफ कहा था कि जय श्री राम, सेम ये ट्वीट था इनका, जय श्री राम हक। बंगाल में शायद जो जय श्री राम कहते हैं उनको ये पता नहीं होगा कि सरस्वती माता कौन। तो इस पत्रकार के अगर आप पुरानी जीवनी देखेंगे तो इसने, जैसे कांग्रेस की एक नीति थी, कांग्रेस क्या करती थी, हिंदू धर्म के लोगों को हिंदू धर्म से अलग कर देती थी, कहती थी नहीं आप तो दूसरे धर्म के हो, हिंदू धर्म से नहीं हो। ये इस पत्रकार ने सेम वही नीति चलाई। इसने बंगाल के हिंदुओं को सरस्वती और जय श्री राम के बीच में अलग करने की कोशिश की। तो इसकी तरफ से अगर ये मुहिम छेड़ी जा रही है कि हमारे देश का राष्ट्रपति मुस्लिम क्यों नहीं सकता, तो इसमें चौंकने वाली बात नहीं होती, क्योंकि ये शुरुआत से ही कोशिश कर रहा था इस देश को विभाजन करने की, तो विभाजन के तौर पे ये कर सकता है मुस्लिम। दूसरी चीज, अब हम जाते हैं अपने, हम जो हालिया जो जितने भी हमले हुए हैं या जितने भी घटनाएं सामने हैं,
पटना में देखिए आप घटना सामने है जिसमें बताया गया 2026 तक ये लोग बकायदा जिहाद फैलाने के लिए पूरे यूपी में जिहाद फैलाने के लिए प्लानिंग कर चुके थे और 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करने की पूरी प्लानिंग कर चुके थे। तो जिस समय में अगर ये जो सवाल है उन्होंने पूछा प्रीतिश नंदा, अगर ये हमारे नंदी अगर हमारा शो देख रहे हो तो उनको मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि क्या आप कभी यूएई के पीएम बन सकते हैं क्या? आप एक बार जाके यूएई में पूछिए, आप यूएई छोड़िए, आप पाकिस्तान या इराक के पीएम बन सकते हैं क्या? अगर आप पाकिस्तान इराक में किसी हिंदू को पीएम बना दे, यूएई में पीएम बना दे, तो आप भारत में भी पीएम बना दे, हमें कोई दिक्कत नहीं मुस्लिम को। लेकिन आप अमेरिका का कर्ज उठा रहे हो। अरे भैया, अमेरिका में जो इंडियन बना है, जो एनआरआई बना है, एक बार उसकी पुरानी काम तो देख लो, उसने क्या क्या किया देश के लिए। आप मुझे, मैं मानता हूं अब्दुल कलाम जी ने किया देश के लिए, उनको बनाया गया राष्ट्रपति, लेकिन अब आप चाह रहे हो कि हम अब्दुल कलाम जी को छोड़ के, उनके कार्य को छोड़ के, जैसे कसाब जैसे लोगों को और ये अमन उल्ला खान जैसे लोगों को प्रधानमंत्री बना दे, राष्ट्रपति बना दे। भैया किस तर्ज पे आप ये मुहिम उठा रहे? देखिए, मैं एक बात, चाहे राणा आयोग का एक ट्वीट आया है, मशहूर पत्रकार हैं, उनका एक ट्वीट आया, उन्होंने लिखा है राणा आयोग में कि आज हिंदुस्तान में कोई भी एमपी मुसलमान नहीं है। आज को जब एक एमपी मुसलमान नहीं बन सकता तो प्रधानमंत्री की क्या दिक्कत नहीं, तो प्रधानमंत्री बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको बता दूं, सच ये है कि आज हम राणा आयोग को और प्रीतिश नंदी को धन्यवाद देना चाहते हैं। अब आप थोड़ा सा शॉक रहे होंगे कि आप, मैं धन्यवाद क्यों दे रहा हूँ? धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि आज हम ये डिबेट जो कर रहे हैं, ये डिबेट उन्हीं के कारण कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें जनता को जगाना पड़ेगा, देश की जनता को जगाना पड़ेगा, सरकारों को जगाना पड़ेगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून ला करके क्यों नहीं आप इनके सदियत वाले जो बात कहते हैं कि हम ये प्रोटेक्शन यूज नहीं करेंगे, हम वो यूज नहीं करेंगे, हमारे यहाँ इसमें लिखा, हमारे यहाँ इसको लेकर के कहीं न कहीं बैन है हमारे धर्म में, आज एक्सपोज होना चाहिए। आज प्रीतिश नंदी, मैं बार बार कह रहा हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने आज किसी भी उनका जो कहीं न कहीं उनका मसौदा है, उनका जो वो रहा हो, इसके मकसद जो रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन आज इस पर बात होगी और इसलिए बात हो रही है। और अब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश को इसी के जरिए ये लोग क्या करना चाहते हैं, देश को कैप्चर करना चाहते हैं। ये साजिश तो 1947 में जिन्ना ने रच दिया था, और गांधी जी ने क्या रचा था? गांधी जी पे सवाल नहीं खड़े करते, जो बापू थे, उन्होंने साफ तौर पे रच दिया था कि साहब जब बंटवारा हो, तो अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि बंटवारा सही नहीं है, क्योंकि जब आप पाकिस्तान मुसलमान के नाम पर बंटवारा कर रहे हो तो भेज दो सारे मुसलमानों को वहां पर। लेकिन क्या हुआ साहब, हमने पाकिस्तान बांट दिया, मुसलमानों को वहां भेज दिया, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ रख लिया, और वो लोग इस मकसद से आए थे कि हम हिंदुस्तान में जब जाएंगे तो हमारा काम क्या होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना, हमें अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाकर इतना ज्यादा पॉपुलेशन कर लेंगे कि पाकिस्तान तो हमारे हाथ में आ ही गया है, हिंदुस्तान को भी दूसरा पाकिस्तान फिर से हम बांटने पर मजबूर कर देंगे। और यही आज हो रहा है। आप आंकड़े एक बार, जनसंख्या का एक बार आंकड़ा फिर से आ जाए सही ढंग से, तो पता चल जाएगा सच क्या है और झूठ क्या है। हम चलते हैं साक्षी की तरफ। साक्षी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि जिस तरह से टारगेटिंग की जाती है एक वर्ग को, उसमें उनमें फूट डालने की जो कोशिश है, ये हमेशा देखने की जाती है। अगर मैं आपको पिछले सालों की बात करूँ तो सिर्फ क्यों मुसलमानों को ही देश से भगाया जाएगा, पाकिस्तान भेजा जाएगा, क्यों सीए आरसी पे उनको भड़काया गया, फिर अगर आप देखेंगे जनसंख्या कानून में फिर मुसलमानों का नाम क्यों सामने आता है, फिर आप एक महिला, जो आदिवासी महिला है, वो राष्ट्रपति बनने जा रही है, आप उस पर खुशी नहीं जाहिर कर रहे हैं कि पहली बार एक महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है, आप उसमें ये क्वेश्चनिंग खड़ा कर देते हैं फिर से कि क्यों मुस्लिम कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, या क्यों मुस्लिम कभी राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो आप बार बार जो टारगेटिंग करते हैं और एक वर्ग को देश से जुदा करने की जो कोशिश कर रहे हैं, मोदी और योगी के खिलाफ भड़काने की एक प्रोपेगेंडा जो आप सेट करें, वो साफ साफ दिखता है कि क्यों बार बार आप एक स्पेसिफिक टारगेट टॉपिक लेके आ जाते हैं कि क्यों मुसलमानों के साथ। और भी तो फर्क है, मनमोहन सिंह को जब प्रधानमंत्री बनाया गया था, वो भी सिख हैं, जैन धर्म है। मैं कई बार ये सवाल करती हूँ कि अलग अलग जो धर्म, लेकिन सिर्फ मुसलमान ही प्रधानमंत्री क्यों चाहिए, सिर्फ मुसलमान ही राष्ट्रपति क्यों चाहिए, वही एमपी एमएलए क्यों चाहिए? देखिए, यही तो मैं बात कर रहा हूँ। ओवैसी के भाई हैं, ओवैसी के भाई ये बयान देते हैं। ओवैसी सबसे बड़ा चेहरा, आज हम प्रधानमंत्री की बात करें तो देश में सबसे बड़ा चेहरा मुझे लगता है मुसलमान के रूप में जो रिप्रेजेंट कर रहा है मास मीडिया को, ओवैसी है। ओवैसी के भाई कहते हैं हम 5 करोड़ हैं और तुम इतने हो, एक बार पुलिस 15 मिनट के हटा कर देख लो, हम आपको बता देंगे आपकी औकात। ये है देश का मुसलमान।
ये है देश का मुसलमान कि 100 करोड़ हिंदू चुपचाप रहता है और 15-20 करोड़ जो मुसलमान है वो हमें धमकियां देता है कि पुलिस हटाओ। उस पर बार बार ये भी होता है, वायरल होता है कि गोधरा में एक बार गुजरात में पुलिस हटाई थी, फिर क्या हुआ था। इसलिए औकात में तो आप रहना सीखिए। लेकिन ये बयान मैंने इसलिए यहाँ पर कहा कि जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होना चाहिए, साहब अगर आप उस तरह से कर्म करोगे तो आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन सकते हो। हमने अब्दुल कलाम बहुत जैसे लोगों को दिया, और खासकर अभी जो एक उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का नाम चल रहा है, एक उनको बनाकर देख लिया। देखिए साहब, आस्तीन के सांप मैं हामिद अंसारी के लिए नहीं कर रहा, माफी चाहता हूँ हामिद अंसारी की अगर आपको लग रहा हो, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आस्तीन के सांप का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि देश में कुछ आस्तीन के सांप है जिनको कहीं बैठा दो ना आपको डसेंगे जरूर। देखिए आज नहीं तो कल देश प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, क्योंकि हम हिंदू जो है जातियों बटे हुए हैं। हम ठाकुर में बैठे हैं, कोई पंडित बैठा हुआ है, कोई बनिया बैठा हुआ है, हम बटे हुए हैं। लेकिन मुसलमान एक है, वो बटा नहीं है। उसकी सोच, अभी मैडम ने कहा कि मुसलमानों को भड़काया जाता है हिंदू खिलाफ। मुसलमानों को भड़काया तो मुसलमान खुद ही भड़के हुए हैं, वो आज़ादी के बाद से भड़के हुए हैं। आज़ादी के टाइम पे धर्म के नाम पर उनको एक पाकिस्तान दे दिया। आपको बता दें जितने मुसलमान पाकिस्तान में गए थे उससे कहीं ज़्यादा मुसलमान देश में छूट गए थे। तो हम क्यों बांटा? बस आपको एक फिक्स कर दूंगा, ये भड़काना और ये भड़काना नहीं था, ये एजेंडा था। एजेंडा ये एक एजेंडा था, एजेंडे के तहत मुसलमानों को यहाँ रखा गया। किया भी जा रहा है। वही मैं कह रही थी कि ये एजेंडा आगे और जो थोड़ी सी देखिए उनका एजेंडा क्लियर है, मुसलमान बच गए हैं, उनको भी उस एजेंडा में ये लोग सेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका एजेंडा क्लियर है। उनका एजेंडा आज से नहीं, 8 सालों से क्लियर है, बहुत सालों से क्लियर है। पहले अफगानिस्तान ले लिया। हमारा हिंदुस्तान की सीमाएं जो हैं असीमित थी, लेकिन आज हम जानते हैं हमारे हिंदुस्तान की सीमाएं क्या है, और उन पर हमारी लकीर खींच दी गई है। उस लकीर पे भी अभी भी बंगाल, केरला, असम और जैसे राज्य कटने के लिए तैयार है। पहले अफगानिस्तान ले लिया, पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, और अभी भी आप देख रहे हैं कश्मीर में क्या हो रहा है। महबूबा मुफ्ती के तिरंगा नहीं उठाएंगे हम। यही जसवंत सिन्हा चाहते हैं, कहते हैं कि इनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। कल को इनको मौका मिलेगा तो महबूबा मुफ्ती फारूक को राष्ट्रपति घोषित कर देंगे, उनको प्रधानमंत्री घोषित कर देंगे। तो ये एजेंडा है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए हमारा विपक्ष किसी भी हद तक गिर सकता है। और कि अगर कल मुसलमानों के आंकड़े देख रहे हैं संख्या बढ़ रही है, कल वो कहेंगे कि हम वोट तभी देंगे जब हमारे बीच में कोई प्रधानमंत्री बनेगा। हमारे देश का विपक्ष जो है वो बना देगा प्रधानमंत्री, हम बना देगा। और हम हिंदू, हमने असुर कहा जाति में बटे हैं, हम नहीं लेंगे। यादव अखिलेश को देगा, पंडित ब्राह्मण जो है किसी और को देगा, किसी हम हिंदू जाति में वोट देंगे। कल वो बन सकता है, कोई इसमें द्वारा नहीं है। देखिए यहाँ हम लोग आज तक इसलिए कमजोर हैं। कारण ये है कि जब भी कुछ भी होता है हम एक वर्ग को, विशेष वर्ग को सामने ला देते हैं कि हाँ भाई मुस्लिम है, मुस्लिम की वजह से हुआ है। हम यहाँ पे क्यों नहीं, फिर वही बात आ गई, प्रीतीश नंदी और हम सरदेसाई, इन लोगों जैसे लोगों को क्यों नहीं देखते हैं, जो लिबरल्स हैं, जो हमारे ही घर के, हमारे ही देश के होके हमारे देश को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहना था, मैं यहाँ रणजीत जी की बात से बिल्कुल अलग होऊंगा। क्यों? उसका कारण ये है कि देखिए ये एक छोटा सा एक्सक्यूज है कि मुस्लिम है, मुस्लिम बदलाए हुए, मुस्लिम भड़के हुए, मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं, मुस्लिम ऐसा। कुछ मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे और आपके बीच में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। ये जो प्रीतीश नंदी है ये मुस्लिम नहीं है, ये हिंदू है, ये पिक्चरें भी बनाता है, ये पत्रकार भी है, ये कवि भी है। आखिर इतनी उपाधि दे दी गई एक लिबरल को जो हमारे देश को आतंक के रास्ते पे ढकेलने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्यों इतनी उपाधि दी गई? इसको इतना क्यों, किसने इज्जत दे दी कि ये हमारे देश के लिए इतने बड़े बड़े सवाल करते? इसको उसी टाइम रोक दिया जाता है जिस दिन इसने श्री राम और मां सरस्वती को बीच में लाकर बंगालियों को और हिंदुओं को अलग करने की बात कही। आज देखिए हमारे मन में ये बात उठ गई है, जो ये चाहते हैं वही हो रहा है। इन्होंने ये जो मुहिम छेड़ी गई है कि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुस्लिम क्यों नहीं, ये मुहिम सिर्फ इसी वक्त क्यों छेड़ी गई? 2014 से पीएम मोदी की सरकार है, पीएम मोदी तीसरी बार बनने जाएंगे प्रधानमंत्री, और बनेंगे। इनके मुहिम छेड़ने से कुछ नहीं होने वाला, बनेंगे। लेकिन ये मुहिम फिर वही बात आ गई, 2 साल पहले क्यों नहीं छेड़ी गई, पिछले चुनाव में क्यों नहीं छेड़ी गई, इस चुनाव में क्यों छेड़ी गई? उसका कारण सिर्फ इतना है कि हमारे इस समय में, हमने जो पहले विनोद मॉल का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तब भी मैंने कहा था कि जो हिंदू है वो इमोशनली ट्रिगर्ड हो रहा है इस टाइम में, और उसी में कुछ बेवकूफियां कर जा रहा है। और उसको ट्रिगर करने वाला कोई मुस्लिम नहीं है, उसको ट्रिगर करने वाले सोनिया गांधी है, उसको ट्रिगर करने वाले राहुल गांधी है, उसको ट्रिगर करने वाले राणा आयुब जैसे पत्रकार हैं। देखिए इस बात को मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक बात यहाँ ये भी है, हम अब आप चुप बैठे रहे। देखिए एक विभीषण ने कोई लंका बोला, और हमारे देश में कितने विभीषण हैं,
हम नहीं समझ पा, हम काउंट नहीं कर सकते और हम पता भी नहीं लगा सकते कि हम आपस में बैठे इसी में कितने विभीषण है। उदाहरण दे रहा हूँ कि यही बैठे कितने विभीषण हैं जिनके बारे में हम नहीं पता कर पा रहे हैं। और ऐसे धर्म की बात करते हैं जो राणा अयूब बात कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, ऐसे धर्म की बात कर रहे हैं, इस्लाम और हिंदुत्व की बात करते हैं जब लोग, कई बार सोनिया गांधी, राहुल गांधी। हिंदू एक ऐसा धर्म है, हमारे धर्म में कहा जाता है कि मेहमान जो होता है भगवान होता है, और हम हर एक इंसान में भगवान देखते हैं और हम कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, यानी कि भगवान हर जगह हर कहीं पर है। और एक ऐसा धर्म जो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है, इस्लाम से ज्यादा बड़ा कोई नहीं है। अगर इस्लाम की कोई बुराई करता है तो इस्लाम उसका क्या होता नहीं, उसका तन से जुदा होना चाहिए सर को। ऐसी चीजें कट्टरता जहां फैलाई जाती है, और उसी इस्लाम में ये भी लोग कहते हैं कि लिखा हुआ है कि वो प्रोटेक्शन का यूज नहीं कर सकते, गोलियों का यूज नहीं कर सकते हैं। ये क्या, मैं उस सवाल में जा रहा हूँ, क्या अगर कहीं इस तरह से लिखा हुआ उस चीजें नहीं जा रहा हूँ, आपके धर्म में लिखा होगा, लेकिन क्या अगर इस तरह की चीजें कहीं लिखी गई हैं तो उसका मेन उद्देश्य तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व बढ़ाना है? क्योंकि अगर प्रोटेक्शन यूज नहीं होगा, गन गोलियों का यूज नहीं होगा, उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि पूरी दुनिया में अगर इस्लाम बढ़ाया जा सकता है केवल और केवल किसके जरिए? पॉपुलेशन के जरिए। क्योंकि आज का वक्त ऐसा नहीं कि आप किसी से जीत करके, युद्ध लड़ करके उस देश को हासिल कर लो, क्योंकि वहां सत्ता हासिल करनी पड़ती है। इसलिए सारा का सारा खेल चल रहा है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। अभी कुछ देर पहले हमारे सहयोगी विशेष ने कहा था कि जो सवाल है कि देश में प्रधानमंत्री मुसलमान क्यों नहीं हो सकता, तो मेरा सवाल उन लोगों से है कि आप बांग्लादेश में प्रधानमंत्री बना के दिखा दीजिए हिंदुओं को, पाकिस्तान में बना के दिखा दीजिए, वहां तो ये प्रश्न तो यहाँ उठ भी गया हिंदुस्तान में, वहां तो प्रश्न भी नहीं उठेगा। किसी हिम्मत नहीं है कि वहां कह दे किसी हिंदू को प्रधानमंत्री बना के दिखा दो, चाहे हिंदुस्तान का आदमी हो चाहे पाकिस्तान का आदमी हो। सोच नहीं सकते हैं। या कम से कम हमने अब्दुल कलाम को या हामिद अंसारी को राष्ट्रपति बना दिया, हमने उनके कामों को बनाया है, लेकिन बाद हमने क्या देखा, या अब्दुल कलाम ने क्या किया, उन्होंने देश के नाम को रोशन किया, और हामिद अंसारी ने क्या किया, देश का नाम खराब किया। ये तो मित्रों पाकिस्तान में खबर आती है कि वहां के जो जज हैं, वो जज एक हिंदू जज होता है। खबर आती कि अब वहां कोर्ट में एक हिंदू जज हुआ, और हमारे यहाँ कितने लिस्ट होती है वहां पर संख्याओं के लिए। अगर एक चेक करते हैं तो हर क्लास में मुझे लगता है बात करते हैं, छोड़िए हर जगह जितनी भी लिस्ट निकलती है वहां पर 10% 5% तो होते ही। हम यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, लेकिन सच तो दिखाना जरूरी हो गया है। सबकी तरफ बढ़ूंगा, आखिरी कमेंट की तरफ बढ़ूंगा, लेकिन आप सभी से एक बार फिर से जगाना चाहूंगा कि जो कुछ हो रहा है ये साजिश के तहत है। अब ये लोग 2026 का प्लान, 46 का प्लान करके पहले बैठे हुए थे, लेकिन मोदी 2014 में आ गए, इसलिए अभी बिल से धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि मोदी ने ऐसा काम किया है कि अब जो हिंदू सोए हुए थे वो शायद अब जग रहे हैं। कमेंट आखिरी चाहूंगा, विस्पेश की तरफ से चलूंगा। विस्पेश आखिरी कमेंट सब क्या चाहिए? आखिरी कमेंट में मैं प्रीतिश नंदी, राणा अयूब और तमाम लिबरल्स, हमारे दर्शकों में भी तमाम लिबरल्स जिनके मन में ये सवाल उठा हुआ है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एक मुस्लिम क्यों नहीं हो सकता, तो उसका जवाब देना चाहूँगा कि सरकार, अगर तुम कलाम रहोगे तो तुमको इज्जत मिलेगी, तुमको पद भी मिलेगा, और तुम कसाब बनोगे तो अब वो समय नहीं गया कि हम जेल में बैठा के आपको बिरयानी खिलाएंगे। आपके लिए गोली भी तैयार है, डंडा भी तैयार है, और आपके लिए इज्जत भी तैयार है। अब क्या आपको लेना है ये आप डिसाइड करिए। सवाल उठा के मुहिम छेड़ के आप कुछ नहीं कर पाओगे, बस आप सांप्रदायिक तनाव बढ़ाओगे, हिंदू मुस्लिम करोगे, और उसके बाद हिंदू मुस्लिम होने के बाद आप प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी पे आरोप करोगे कि आपके आने के बाद हिंदू मुस्लिम बढ़ गया। तो ये बिल्कुल सही है। मैं बस एक चीज पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से यहाँ पे जितनी डेमोक्रेसी है हमारे भारत में, जितनी डाइवर्सिटी, और हर वर्ग के लोग अपने अपने सवाल जिस तरह से खड़े करते हैं, चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो चाहे वो कोई भी वर्ग हो, क्या आप इतनी खुलेआम आप दूसरे कंट्री में जाके इस तरह सवाल पूछ सकते? क्योंकि जितना यहाँ पे जितनी आजादी देखी जाती है हर वर्ग में, देखा जा रहा है कि उतना ही भड़काने का काम किया जा रहा है। तो क्या आप अपने आप को एक बार पाकिस्तान में रख के देखिए, एक बार अफगानिस्तान, एक बार श्रीलंका की जो हालत है वहां पे एक बार रख के देखिए, और जितनी डेमोक्रेसी इस कंट्री में दी जाती है, भारत देश में जो भारत माता हम कहते हैं, इस माता ने जितनी डेमोक्रेसी लोगों को दे रखी, क्या आपको दूसरी कंट्री में कितनी डेमोक्रेसी मिलेगी? चाइना का है तो आप एग्जांपल लेके ये सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा। देखिए, बिल्कुल इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान बन सकता है, लेकिन वो अब्दुल कलाम बन सकता है, हामिद अंसारी नहीं। दूसरा सवाल ये है कि हमारा देश कानून से चलेगा, संविधान चलेगा, शरीयत से नहीं। हमें अगर हम किसी मुसलमान प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो कल को क्या भरोसा कि वो शरीयत लागू करते देश में, और फिर
आप जानते हैं शरीयत जहाँ जहाँ शरीयत लागू हुआ है, जिस देश में लागू हुआ है उस देश का क्या हाल है, चाहे अफगानिस्तान ले लीजिए, सीरिया ले लीजिए, इराक ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए या हमारा पड़ोसी पाकिस्तान ले लीजिए। कट्टरता ने देश किस प्रकार से खाया है वो एग्जाम्पल आपके सामने है। एक कहावत है, दूध का जला छान की फूक फूक कर पीता है। हमें जनसानी के लिए अभी लोग दे चुके हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नाता देश के लोग नाते हैं। अधिकतर जो बम ब्लास्ट होते हैं उसमें कौन होता है, सब लोग दे चुके हैं। मैं एक फैक्ट बताऊँ आपको कि आखिरकार एक खास धर्म का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके हाथ में पूरा देश होता है। तो इसलिए बता रहा हूँ, देख चुका है, कहीं भी बम ब्लास्ट होते हैं खास धर्म के लोग करते हैं। हमने एक को उपराष्ट्रपति बना दिया, उसके बाद वो निकलने के बाद कहते हैं देश में ऐसा नहीं सुधार बदली, हमें जीने की आजादी नहीं मिल रही है। बहुत सारे सवाल हैं, आमिर खान है उनको भी रखते, जब हमने उनको सर की आंखों पर रखा और हमने कभी भी नहीं फिल्म देखने गए, और जब हमने 500-1000 रुपए के टिकट दे रहे थे तो हमने आमिर खान को, हमें लगा ही नहीं कि आमिर खान मुसलमान है। ये देश के सोशल मीडिया पर चल रही चीजें मैं आपको समझ रहा हूँ। हमें कभी नहीं लगा कि आमिर खान मुसलमान है, हमें लगा कि ये फिल्म एक हीरो है, वो हमारे इंस्पिरेशन थे। जब हम फिल्म देख कर निकलते थे और नवयुवक जो युवा है 16-17 साल के, तो वो उनसे इंस्पायर्ड होते थे कि आमिर खान ने कैसे कपड़े पहने, शाहरुख खान ने कैसे कपड़े पहने, उस स्टाइल में जीने का, उस तरह के जीने का वो कहीं न कहीं अपने आप को ढालते थे। लेकिन आज जब इस तरह की चीजें हो गई और लोगों के सामने कहीं न कहीं सामने को सच बाहर आ गया, तो लोग आज मजबूर हो गए हैं। और ये सवाल जो है, क्वेश्चन मार्क जो राणा आयोग कुछ नहीं है, पर फिर से राणा आयोग को धन्यवाद कहूंगा कि देश के आंख खोलने के लिए कि मुसलमान प्रधानमंत्री आपसे पूछा हो सकता है, मैं कहूंगा इस पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है। और ये देश की जनता डिसाइड करनी है, देश की पब्लिक को डिसाइड करना है। आप जैसे भाड़ मीडिया को नहीं, जो केवल बाहरी देशों से पैसा लेकर के देश में बाहरी देशों का एजेंडा चलाओगे, और आप पूछोगे कि अमेरिका में वहाँ ये राष्ट्रपति है, वहाँ पे वो राष्ट्रपति है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति जब चुना जाता है तो मुसलमान हिंदू देखकर नहीं चुना आता, हमारे यहाँ चुना आता है लोकतंत्र से। लोकतंत्र में अगर हिंदू है ज्यादा, लोकतंत्र में अगर जिसकी बात ज्यादा होगी वही बनेगा प्रधानमंत्री। तो ये बात अपनी जहां भी बांध के रखनी है वो बांध के रख लीजिए। सच यही है। आप सभी इस बात से सहमत हो, आप सभी की प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखनी चाहिए। आप सभी टेलीविजन रोशन के दर्शकों से आप चाहेंगे हम खासा कि आप सभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आप बने रहिए हमारे इस खास प्रोग्राम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।